स्पर्म के अंदर जाने पर कैसा महसूस होता है? ये एक ऐसा सवाल है जो अक्सर करके महिलाओं के दिमाग में आता है या उन लोगों के दिमाग में आता है जो कि रिलेशन तो बनाना चाहते हैं पर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करना चाहते, और वो चाहते हैं कि अगर उन्हें पता चल जाएगा कि स्पर्म गया है अंदर, यानी कि सीमन अंदर गया है, तो उस कंडीशन में वो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव वगैरह लेकर के अपने प्रेगनेंसी के चांसेस को खत्म कर सकते हैं, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करना चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मेल को स्पर्म जब रिलीज होता है या सीमन जब उनका निकलता है तो उस टाइम पर कैसा महसूस होता है। दूसरी बात करेंगे कि फीमेल्स को कैसे पता चलता है। फीमेल्स के लिए दो टाइप के सिम्टम्स होते हैं, एक तो इमीडिएट बेसिस पर जो सिम्टम आता है और दूसरा जो सिम्टम आता है वो लगभग 7 दिन के बाद आता है रिलेशन बनाने के। तो उन दोनों के बारे में बात करेंगे, तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर सेट कर दें। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करते हैं मेल की, कि मेल का जब सीमन निकलता है तो उसको कैसा महसूस होता है। देखिए, मेल को बहुत अच्छी तरीके से पता होता है कि उसका सीमन निकल गया है, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आइडेंटिफिकेशन बहुत आसान होती है। अगर मेल चाहे, कई बार क्या होता है मेल छुपा लेते हैं, ये सोचकर छुपा लेते हैं कि अगर फीमेल को पता चलेगा तो यार हम रिलेशन तो बना रहे हैं लेकिन हम प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करना चाहते, और ऐसे में अगर उसको पता चल जाएगा तो अगली बार रिलेशन बनाने में थोड़ा झिझकेगी। तो हो सकता है कि इस वजह से मेल्स नहीं बताते हैं। तो मेल्स को पता चल जाता है, मेल्स के बारे में ज़्यादा बात करने का पॉइंट है नहीं। फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स को दो चीज़ें महसूस होती हैं। एक तो आपको अंदर बहुत ज़्यादा गीला महसूस होगा, जैसे ही सीमन निकलेगा तो वैसे ही आपको अंदर प्राइवेट पार्ट के अंदर जो सर्विक्स का एरिया, उससे पहले आपको बहुत ज़्यादा गीला महसूस होगा। और ऐसा नहीं होता कि सीमन जो मेल पार्टनर की बॉडी से निकलता है वो पूरा का पूरा फीमेल पार्टनर की बॉडी के अंदर चला जाता है। होता ये है कि मेल का जो सीमन निकलता है उसके अंदर स्पर्म होते हैं, स्पर्म अंदर जाते हैं, पर जो सीमन होता है वो एज इट इज़ बाहर निकल आता है, वो जो लिक्विड होता है वो बाहर निकल आता है। तो अगर आपने रिलेशन बनाया और रिलेशन बनाने के बाद आपके प्राइवेट पार्ट से लिक्विड जैसा बाहर कुछ निकला है, अब डाउट ये होता है कि फीमेल्स को भी लिक्विड जैसा हल्का हल्का सा रहता है वाटरी डिस्चार्ज रिलेशन बनाने के टाइम पर, तो ऐसा नहीं है। वाटरी डिस्चार्ज वो बाहर नहीं निकलता फीमेल की पार्टनर प्राइवेट पार्ट से, लेकिन अगर मेल का स्पर्म यानी मेल का सीमन अंदर गया है तो वो सीमन बाहर आएगा और वो बाकायदा दिखेगा कि हाँ भाई वो बाहर आया है, और ये क्लियर कट सिम्टम होता है कि सीमन आपकी बॉडी के अंदर गया है। तो हाई चांसेस हैं कि आपको स्पर्म भी आपकी बॉडी में गया होगा। तो ये तो वो सिम्टम हो गया जो कि आपको रिलेशन बनाने के तुरंत बाद ही पता चल जाता है। अब अगर आपने रिलेशन बनाया और आपको पता नहीं चला XYZ रीज़न की वजह से कि भाई इनिशियल सीमन गया और उसके बाद वो मेल पार्टनर ने अपना प्राइवेट पार्ट बाहर निकाल लिया और उसकी वजह से वहाँ पर ज़्यादा सीमन नहीं गया है और वो सीमन बाहर भी नहीं आप आइडेंटिफाई कर पाए, तो उस कंडीशन में आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? 1 हफ्ते के बाद आपको बॉडी में कुछ चेंजेस दिखाई देंगे। अब चेंजेस क्या होते हैं? चेंजेस ये होता है कि देखिए, जब आप रिलेशन बनाती हैं और स्पर्म अंदर जाता है, स्पर्म जाने के बाद अगर एग अवेलेबल है तभी आपको चिंता करने की ज़रूरत है। अगर एग अवेलेबल नहीं है तो वो फर्टिलाइजेशन होगा नहीं, तो फिर आपको प्रेगनेंसी भी नहीं हो सकती, तो चिंता की कोई बात ही नहीं होती है। लेकिन अगर वहाँ पर एग है तो एग फर्टाइल होगा, फर्टाइल होने के बाद वो एग वहाँ से निकल कर आएगा और एंडोमेट्रियम की लाइनिंग में चिपकेगा। तो जो आपने रिलेशन बनाया है, रिलेशन के लगभग 5 से 7 दिन के बाद आपको हल्की सी ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हो सकती है। अब इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आप लाइट कलर के अंडरवेयर पहन सकते हैं। रिलेशन के बाद से ही आप लाइट कलर के अंडरवेयर पहने तो जिस दिन भी स्पॉटिंग होगी आप बड़ी इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आपको स्पॉटिंग हुई है, तो हाई चांसेस है कि आपको स्पर्म अंदर गया था। दूसरी चीज़ क्या होती है? जब ये बेबी होता है यानी कि फर्टिलाइज एग होता है जिसको ब्लास्टोसिस्ट वगैरह बोलते हैं, तो वो जाकर के जब एंडोमेट्रियम की लाइनिंग में चिपकता है तो वहाँ पर आपको हल्का सा पेन होता है। तो आपको अगर नाभि के निचले हिस्से में लेफ्ट राइट कहीं पर भी अगर हल्का सा पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा सीवियर पेन नहीं होगा, पीरियड जैसा पेन नहीं होगा, बहुत हल्का सा माइल्ड सुई चुभने जैसा पेन होगा, तो अगर आपको ऐसा पेन हो रहा है तो समझ लीजिए कि हाई चांसेस हैं कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव की है, स्पर्म अंदर चला गया था। ठीक है, ये 2 सिम्टम्स होते हैं। तीसरा सिम्टम आपको क्या दिखाई देगा? जैसे ही आप रिलेशन बनाते हैं वैसे ही आपकी ओवरीज जो होती हैं वो HCG एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनाना शुरू कर देती हैं। तो बाय द एंड ऑफ 10 डेज यानी कि जैसे ही आपने रिलेशन बनाया उसके 10 दिन के बाद आपको थोड़ा सा प्रेगनेंसी सिम्टम्स दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। अब प्रेगनेंसी सिम्टम्स क्या होते हैं उसके ऊपर एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, मैं लिंक यहाँ पर डाल दूंगा आपको ऊपर, तो आप वहाँ देख लीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक डाल दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन से भी उस वीडियो को देख सकते हैं। तो ऑल एंड ऑल जब आप रिलेशन बनाते हैं और स्पर्म अंदर जाता है, सीमन अंदर जाता है, तो आपको मेजरली 2 टाइम पर सिम्टम्स दिखाई देते हैं, एक तो रिलेशन के तुरंत बाद और एक रिलेशन के लगभग 5 से 7 दिन के बाद। तो आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसका तरीका मैंने आपको बता
बता दिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर सेट कर दें। अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं आपके सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।